मेरठ के देहाती क्षेत्र में बीते दिनों मछली पकड़ने को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हुआ था, जहां देखते ही देखते विवाद ने बवाल का रूप ले लिया था और इस घटना में करीब दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस घटना से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरह दो समुदायों के बीच विवाद ने खूनी रूप ले लिया और इस विवाद में हमलावरों ने पुलिस के सामने भी जमकर तांडव किया। वहीं आज बवाल की जगह पर सरकारी बुलडोजर भी गरजा, जहां सरकारी बुलडोजर ने अवैध मकानों को जमींदोज किया। दरअसल मेरठ के सरधाना थाना क्षेत्र के सलावा गांव में बीते दिनों मछली पकड़ने को लेकर ठाकुरों और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच विवाद हो गया था, जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा गांव के नाले में पैदा हुई मछलियों को पकड़ा जा रहा था और हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा श्राद्ध के चलते मछलियों को पकड़ने के लिए मना किया गया। इसी बात को लेकर दोनों समुदायों में विवाद हो गया और देर रात ये विवाद खूनी रूप में बदल गया, जहां जमकर बवाल हुआ। मेरा नाम मास्टर नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र जी, क्या हुआ था या क्या घटना हुई? ये एक्चुअली एक दिन पहले ये मछली पकड़ रहे थे मोमनस लोग। उधर से दो एक बालक हिंदुओं के आगे उन्होंने कहा कि भाई श्राद्ध चल रहे हैं, तुम यार ऐसा मत करो, हम तो इन्हें पूज्य हैं। तो इन्होंने मोमनस के लोगों ने गाड़ी को ऊपर कर दिए, उन्हें उतर में चले गए जब कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब ये अगले दिन यो घेर का उनका रास्ता और गाँव का रास्ता यही रास्ता है। वे आ रहे थे रात के 9:30 के करीब किसानों के बाद गाई, तो ये घात लगाए बैठे थे, कहने लगा भाई तब देखेंगे। तो आते उन दोनों पर इन्होंने वार करना शुरू कर दिया। इतनी गांव में घर में परिवार में उनके पता लगा लोगों को भाई ऐसे झगड़ा हो गया। जो एक दो आया तो इन्होंने लाइट बंद कर रखी थी, हम भी आए लाइट बंद कर रखी थी। जो भी कोई अंदर गया उसके ये दरवाजे के पीछे खड़े थे, जो भी गया उसके भल्ला घोप देते या छुरा घोप देते और वो भीतर से वो घायल हो के निकले था। कितने लोग घायल हुए? ये घायल तो हुए साहब, मेरे ख्याल से 15-16 लोग घायल हैं। अच्छा, हाँ 15-16 के करीब। 8 लोग गिरफ्तार हो गए। सुना तो ऐसा ही है जी, प्रशासन बता रहा है, पेपर में पढ़ा जी 8 लोग गिरफ्तार। आपको नहीं पता 8 लोग गिरफ्तार हुए? ये नहीं पता जी, हमें अखबार में पढ़ा जी हमने। आपको नहीं पता? गांव के लोग नहीं क्या है? मांग है? हमारी मांग तो यही है जी, तो इन्हें कहना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी आज जो कार्रवाई हुई है बुलडोजर की, ये जो बुलडोजर चला है ये सही मायने में तो उस झगड़े में ये थे नहीं ये लोग, लेकिन पता लगा कि इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है नाले पे। वाकई नाले की जमीन है, क्योंकि यहाँ से इनके बनने से पानी रुकता है। गाँव में पानी भर जाए जी, घेरे में हमारे भर रहा पानी। अभी 20 दिन तक 1 महीने तक ऐसा रहा जी, इतना अभी पानी रुका हुआ है। अभी तो पानी देखो अभी रुका हुआ है, इतना गंदा पानी है, उसमें पब्लिक का निकलना 2 बार है। घटना की सूचना पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन पुलिस भी बेबस नजर आई, जहां बवालियों ने पुलिस के सामने ही जमकर बवाल काटा और इस पूरे बवाल में दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कल रात्रि में थाना सरधना में मछली पकड़ने के दौरान 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष के युवकों द्वारा दूसरे पक्ष की पिटाई कर दी गई। इसमें जो 5 लोग घायल हैं उनकी स्थिति सामान्य है। उनकी तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाकर 8 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल पर मेरे व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुआयना कर दोनों पक्षों के लोगों से वार्ता की गई है और एहतियातन कुछ पुलिस बल गांव में तैनात किया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था है और पूरी स्थिति में पुलिस नज़र बनाए है और जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उन्हें जेल भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बवाल की जगह पर सरकारी बुलडोजर भी गरजा, जहां सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में 2 मकानों को जमींदोज किया गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि दोनों मकान को जमींदोज अतिक्रमण के चलते किया गया है, लेकिन कहीं न कहीं जमींदोज किए गए मकानों को इसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके चलते दूसरे समुदाय के लोगों के 2 मकानों को जमींदोज किया गया। की गई है, किन लोगों के मकान हैं और किस कारण से की गई है? देखिए, ये एक अतिक्रमण के अगेंस्ट में कार्रवाई हुई है और इसमें जो नाला जा रहा है जिससे पूरे गांव का पानी जाता है, तो अभी जगह जगह उस पर अतिक्रमण हो जाने के कारण वो जल भराव बार बार हो रहा है और उसमें उसकी वजह से आगे पूरा गांव चौक हो गया है और गांव में कई जगह जल भराव है। तो इसके तहत इसको अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। तो भी कार्रवाई शुरू हुई है, आगे भी नियमानुसार नोटिस देकर जहां जहां अतिक्रमण है वहां पर जारी रहेगी। आज कितनी जगह की गई है? देखिए जहां से शुरुआत है आप देख सकते हैं, आपके पीछे ये नाला जा रहा है, तो जहां से शुरुआत है तो वहां पे सबसे पहले कार्रवाई की गई। बाकी लोगों को और लोगों को भी नोटिस दी जा रही है, उनको प्रॉपर समय दिया जा रहा है कि वो स्वयं हटा लें।
अगर स्वयं हटा लेते हैं तो फिर हम लोगों को कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दो पक्षों में यहाँ झगड़ा हुआ था, उसके बाद में कार्रवाई की गई है, क्या चेतावनी भी दी गई है उस जो दूसरा पक्ष आरोपी उसको भी कोई नहीं चेतावनी देखिए, दी गई ऐसा है, ये कार्रवाई जो हुई है वो अतिक्रमण के अगेंस्ट में हुई है और जो सरकारी भूमि है उसको खाली करवाने के लिए हुई है। उसमें प्रॉपर नोटिस तामीला कराकर और उस तरीके से कार्रवाई हुई है और ये इंडिपेंडेंट कार्रवाई है, उस झगड़े से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई आरोपी का भी घर है इसमें? नहीं, आरोपी का किसी का घर नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कार्रवाई की गई है, ये सारी कार्रवाई अतिक्रमण के अगेंस्ट में की गई है, जो सरकारी भूमि है उस पर अतिक्रमण के अगेंस्ट में की गई है। सर सवाल तो ये उठता है ना कि उसी टाइम क्यों की गई जब झगड़ा हुआ? नहीं, पहले से नोटिस दी गई थी और लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पहले से नोटिस दी गई थी, चूँकि यहाँ पर जब हम लोग आए देखा तो आगे बहुत बुरी तरीके से जलभराव है। आप आगे जाएंगे आप लोग खुद देखेंगे, जिसमें डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जब संबंधित ब्लॉक को इसकी सफाई के लिए कहा गया तो सबसे बड़ी समस्या यही सामने आई कि चूँकि लोगों ने घर के सहन आगे आगे बना लिए हैं, जिसकी वजह से नालों की सफाई हो पाना संभव नहीं है। अच्छा, इस नाले में क्या मछलियां भी हो रही है पैदा इस तरह अब ये मुझे जानकारी नहीं है। सर टोटल कितने चिन्हित करे गए थे मकान, किन पर बुलडोजर चला और आगे कितने और बचे हैं? देखिए, अभी पैमाइश जारी है, चूँकि बड़ा गांव है, पैमाइश जारी है और नाला काफ़ी दूर से आ रहा है और ये गांव के बाहर निकल रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर अभी अतिक्रमण है, जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण है वहाँ नोटिस दिए जाएंगे। कितने घर होंगे? आज कितने पे हुई है ये बता दीजिए। आज 2 घरों पे कार्रवाई हुई है। किन किन के मकान है? 2 घरों पे कार्रवाई हुई है। नाम और पूरी डिटेल्स मैं आपको मैसेज करवा दूंगी। 2 घरों पे कार्रवाई हुई है। मेरठ की इस घटना के बाद से अभी भी नाजुक हालात बने हुए हैं। एक तरफ 2 समुदायों में लड़ाई हुई तो दूसरी तरफ बुलडोजर की कार्रवाई होने लगी। अब इस घटना को लड़ाई की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।